वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 11 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूपीपीएससी लोअर पीसीएस प्रीलिम्स 2026 का मॉक टेस्ट सीरीज बैच हमारा शुरू किया गया है। यह आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसमें टोटल 20 टेस्ट होगा और जिससे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसका जो एक्चुअल प्राइस है 6 से 24 रुपये एक्चुअल प्राइस। इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो फीस होगी आपको वो 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और यह बैच आपको उपलब्ध कहाँ पर होगा? तो यह बैच आपको स्टडी फॉर सर्विस ऐप पर आपको यह बैच उपलब्ध होगा, जिससे जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दिसंबर 2025 में रोजगार, एआई प्रशिक्षण और वैश्विक कार्यबल गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए श्रम मंत्रालय और किस संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? यह जो हस्ताक्षर हुआ है यह माइक्रोसॉफ्ट और श्रम मंत्रालय के बीच जो है यह जो समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। किस देश की महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी एजा विल्सन को टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट जो है नामित किया है? तो यह जो है अमेरिका की है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, तमिलनाडु में भारतीय हॉकी टीम ने 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है सिल्वर पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। तमिलनाडु में भारतीय हॉकी टीम ने 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस देश में 9 दिसंबर को 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की आधिकारिक शुरुआत हुई है? यह जो शुरुआत हुई है यह थाईलैंड में शुरुआत हुई है। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की जो है आधिकारिक शुरू हुआ यह आपके थाईलैंड में शुरू हुआ है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की तीसरी काउंसलिंग सत्र उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका जो उद्घाटन है वह है मुंबई में। इसका उद्घाटन किया गया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आप जानिए कि 2026 के सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो इनका नाम सुप्रिया साहू जी है। इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने फिडे सर्किट 2025 का खिताब जीत कर 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है? तो इनका जो नाम है वो आर प्रज्ञानंद इनका नाम है। आर प्रज्ञानंदम जो है इसका नाम है। इन्होंने फिडे सर्किट 2025 का खिताब जीता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह जो आपके जसप्रीत बुमराह बने हैं। सभी प्रारूप में आप जानते हैं कि टेस्ट, 20 और वनडे आता है। इसमें 100 विकेट लिए हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 भारतीय ओलंपिक संघ ने और किस देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेलों की द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर जो हस्ताक्षर किया है? यह जो हस्ताक्षर हुआ है भारत और इटली के मध्य आयोजित हुआ है हस्ताक्षर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में किस संस्थान ने भारत का पहला इनक्यूबेटर से जुड़ा डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है ये आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है। आईआईटी बॉम्बे की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप साइन ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया, जिसे एक एकेडमिक संस्थान से जुड़े इनक्यूबेटर द्वारा मैनेज किया जाएगा। वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड जिसका कुल आकार जो है 250 करोड़ रुपए होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट किसने लिखा है? यह जो पुस्तक है यह अजीत नवराज हंस जी ने लिखा है। जो पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो दिवस मनाया जाता है प्रत्येक जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
दिसंबर 2025 में जल आपूर्ति डेटा की वास्तविक समय की जानकारी के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो जितने भी ऐप हों आप लोग जानिए, आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका नाम सुजलाम भारत रखा गया है, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। सुजलाम भारत ऐप को जो है जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने जो है जल आपूर्ति डेटा की वास्तविक समय की जानकारी के लिए लॉन्च किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो इसका जो आयोजन है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका जो है उद्घाटन किया गया, भारत के पहले निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के 2025-26 के लिए विकास दर के पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह जो किया गया है 7.2% कर दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एडीबी ने इसका किया है। 16 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक लुप्तप्राय वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन साइड कॉप 20 के पक्षकारों के सम्मेलन की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका जो आयोजन है समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने % रिजर्वेशन का आदेश दिया है? तो यह जो टोटल 30% का आरक्षण होगा महिलाओं के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन का आदेश दिया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है 19वां सदस्य बना है? तो यह सदस्य बना आपका रूस बना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो भारत सहयोग शुरू किया गया है और इसमें जो है 19वां सदस्य रूस बना है। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस शहर में अपनी वार्षिक विचार और नवाचार प्रतियोगिता तथा संगोष्ठी इनो योद्धा 2025 का आयोजन किया है? यह जो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत की है? यह जो शुरू की है ये बिहार सरकार ने शुरू किया है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है आज के जो 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। दिसंबर 2025 में किसने चेक गणराज्य के मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम आंद्रेज बॉबिस है। हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जीईओ के 7वें संस्करण ए फ्यूचर वी चूज रिपोर्ट जारी किया है? इसे जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी किया है। 8 दिसंबर 2025 को किस राज्य के श्रमिक और सामाजिक न्याय आंदोलन के एक वरिष्ठ समाजवादी नेता और प्रमुख कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग अधव का निधन हुआ है? ये आपके महाराष्ट्र के रहे हैं। 8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र के दौरान किस त्योहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह जो है दीपावली को शामिल किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई सक्षम भविष्य के लिए जरूरी अवसंरचना कौशल और स्वायत्त क्षमताओं के विकास के लिए कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो यह जो है 17.5 अरब डॉलर जो है निवेश करेगा माइक्रोसॉफ्ट। टाइम पत्रिका ने 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? तो यह जो है नील मोहन को चुना गया है। टाइम पत्रिका ने जो है सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। अडानी समूह किस राज्य में 2,500 करोड़ रुपए की लागत से 18 मेगावाट का अत्याधुनिक एआई ग्रीन डेटा सेंटर जो है स्थापित कर रहा है? यह जो है तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में सम्मानित किया गया है? तो रवीना टंडन जी को सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में जल शक्ति हैकाथॉन 2025 भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किया? इसे जो है सी आर पाटिल जी ने किया है। हाल ही किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को फिर से जिंदा करने के लिए चिराई चुंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? इसका जो आयोजन जो है ये आपके असम में किया गया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने केरल में राज्य का पहला आधुनिक जेनजेड पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर कहाँ खोला? तो यह जो केरल कोट्टायम में खोला गया है। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रमुख वार्षिक सम्मेलन बिटकॉइन MENA 2025 का आयोजन कहाँ गया? तो इसका आयोजन जो है आबू धाबी में किया गया है। हाल ही फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन 2025 किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस ने इसे जीता है। हाल ही प्रकाशित पुस्तक रुक्मणी आंटी एंड द आर के नारायण फैन क्लब किसने लिखी है? यह सीता भास्कर जी ने लिखा है। दिसंबर 2025 में चौथा वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका जो आयोजन है वो होनोलुलु हवाई में इसका आयोजन किया गया है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो हस्ताक्षर हुआ है
आईआईटी कानपुर के साथ हुआ है। दिसंबर 2025 में नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क ने नए चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर रेणुका अय्यर को नियुक्त किया गया है। भारत के वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस संस्था ने एक नई वेरिफिकेशन एजेंसी पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी पारवा की जो है शुरुआत की है? इसे जो है सेबी ने शुरू किया है। एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर थीम के साथ ग्लोबल एआई शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका भी आयोजन आपके अबू धाबी में किया गया है। इस प्रकार जो है आज के करंट अफेयर को हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।